नमस्ते सर, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चा प्रतिशत पढ़ रहे थे अपन। प्रतिशत की 5 क्लास हो चुकी थी, आज छठी क्लास। 5 क्लास में अपन ने 7 टाइप पढ़ लिए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट 8वीं टाइप पर। इस प्रकार के प्रश्न बच्चा कैसे करने की, इस चीज में आज बताने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिखे, बच्चा आपको बन जाना दयावान आदमी। दयावान आदमी कैसे होता है? दयावान आदमी सबको पास करता है, यानी जो फेल हो गया उसको भी सिर्फ पास करेगा, और जो ज्यादा नंबर लाया उसको भी सिर्फ पास करेगा, यानी कि सिर्फ पास करेंगे अपन। मतलब अपन दो सबको बराबर रखेंगे। दयावान आदमी क्या करता है? सबको बराबर रखता है। उसी प्रकार अपने को क्या करना, सबको बराबर रख के इस सवाल को करना। चलिए करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए। ये लो जी, सीता ने 180 अंक प्राप्त किए। अब क्या हुआ, वो 30 अंक से फेल हो गई। दयावान आदमी क्या करेगा छोटू, सबको बराबर रखेगा। ये फेल हो गई तो इसमें कितने जोड़ दो तो पास हो जाएगी। 30 अंक से फेल हो गई तो 30 से मैंने क्या कर दिया, 30 अंक जोड़ दिए। यानी अब क्या हो गया, तुम्हारी सीता क्या हो गई, सीता क्या हो गई, पास हो गई। ठीक है। अब पास होने के लिए कितने अंक जरूरी है, तो पास होने के लिए 30% अंक जरूरी है। 30% ये भी पास होने के लिए जरूरी है ना। ठीक है सर, समझ में आ गया। यानी 30% पास होने के लिए चाहिए थे, और एक निकाले अपने 180 अंक उसके आए थे, और 30 नंबर जोड़ते तो वो भी पास हो जाते। यानी कि ये दोनों क्या हो गए, पास। 30% भी क्या है, पास होने के लिए अंक, और 180 प्लस 30 अंक भी क्या, पास होने के लिए अंक। तो मुझे बताओ मेरे लाल ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो धीरे से मेरे आवाज इसका पास होने के लिए बराबर है, क्योंकि ये इधर नंबर दे रखे, इधर परसेंट दे रखे, दोनों पास होने की कंडीशन तो बराबर है। यानी कि 30% किसके बराबर हो गया छोटू, 30% हो गया 210। इस जीरो से इसको काट दो, 7 3 से 7 को काटोगे तो ये, यानी 1% बराबर कितना हो गया छोटू, 7। तो 100% बराबर क्या, दोनों तरफ 100 से गुणा करा दो, कितना आ गया 7। यानी पूर्णांक कितना हो गया है, 7। धीरे धीरे और टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, इसमें और बहुत सारे सवाल करेंगे तब अपन। चलिए जी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है, आर्या ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से केवल 30 अधिक हैं। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 30% हो तो बताओ आर्या के कितने अंक प्राप्त किए। आर्या ने कितने अंक प्राप्त किए। अब प्रश्न सीधा ये कह रहा है कि आर्या ने 40% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने वाले जो नंबर चाहिए थे उससे वो कितने अधिक थे, 30 अधिक थे, और उत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत भी दे रखे हैं कि वो प्रतिशत कितने हैं, 30% है। अब आपको अव्यय के अंक निकालने। सिंपल सा प्रश्न, मैंने क्या कहा, दयावान बनना, आपको बराबर करना, यानी सिर्फ पास करना। अव्यय ने कितने अंक प्राप्त किए थे, 40% प्राप्त किए थे। वो पास होने से कितने अंक अधिक लाई थी, तो 30 अंक अधिक लाई थी। अपने को क्या कर देना, 30 इसमें से घटा देना। भाई 40% अंक लाई थी, 30 पास होने से अधिक नंबर थे, तो 40% में से 30 घटा देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बराबर पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, सिर्फ पास हो जाएगी अव्यय। ठीक है। अब सिर्फ पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए थे, 30%। ये लो 30%। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार और बताता हूँ। ठीक, देखो इधर आव्या ने 40% अंक प्राप्त किए। ठीक है जी। अब वो क्या है, उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक लाई थी। उत्तीर्णांक से कितने अधिक लाई थी, 30 अंक अधिक लाई थी। यानी कि जो उत्तीर्ण होने वाले अंक थे उससे 30 अधिक लाई थी। 40% में से अगर मैं 30 अंक घटा दूं तो क्या हो जाएगा, वो भी आगे क्या हो जाएगी, सिर्फ पास हो जाएगी। ये क्या हुई, सिर्फ पास। तो दयावान आदमी है अपन, तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ पास करेंगे। ये 40% में से 30। अब क्या हुआ, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 30 प्रतिशत अंक चाहिए थे। ये लो 30% बराबर। अब ये भी सिर्फ पास, ये भी सिर्फ पास, तो मुझे एक बात बता छोटू, दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे साहब। ये लो, अब सीधा कुछ नहीं, प्रतिशत को इधर कर दो। 10% बराबर कितना आ गया, 30। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा छोटू, 300। अब 100% बराबर 300, अगेन कुल पूर्णांक कितना हो गया, 300 का हो गया। अब अपने को आगे के नंबर निकालने। 300 का अपने को आगे ने कितने अंक प्राप्त किए थे, 40%। 40% 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 3 को 4 से क्या कितना आया रे,
12 और एक ही 0 120, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी अव्यय ने कितने अंक प्राप्त किए थे? 120 अंक। चलिए जी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 38, सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंक से फेल हो गई। उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक चाहिए, तो कुल पूर्णांक पूछ रहा हूं। प्रश्न में सीधा मैंने आपको क्या कहा था, अपने को दयावान बनना और सिर्फ पास करना। 20% अंक सीता ने प्राप्त किए, ये लो 20%। अब वो क्या हो गया? फेल हो गई। फेल हो गई, दयावान आदमी क्या करेगा? उसको भी पास करेगा, लेकिन सिर्फ पास। 20% अंक, फेल कितने से हुई? 72 अंक से, ये लो 72 अंक और जोड़ दिए, यानी ये भी सिर्फ पास हो गई। और पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए? 30%। तो बराबर क्या आ जाएंगे इसके? 30%। क्यों? क्योंकि पास होने के लिए भी 30% ही चाहिए थे, और इन दोनों को मिलाए तो भी सिर्फ पास ही हो रहे। तो प्रतिशत को उधर करेंगे तो ये कितना आ गया? 10% बराबर कितना आ गया? 72। तो आपका 100% बराबर क्या हो जाएगा? इधर इधर भी 10 से गुणा किया, 10 भी 10 से करो तो 720। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 38, राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 कम थे। उसी परीक्षा में श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 18 अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? अब राम पढ़ने में कमजोर है तो 25% अंक प्राप्त। अपन को क्या करना? सिर्फ पास करना है, सिर्फ पास करना है, चाहे राम हो चाहे श्याम। राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, ये लो 25% राम। अब क्या हो गया? 20 अंक कम पड़े उसके, 20 कम पड़े तो मैं दयावान आदमी, मैंने 20 अंक और जोड़ दिए। अब आते हैं, ये तो फिर राम की बात। अब आते हैं श्याम की। श्याम ने क्या किया? 35% अंक प्राप्त किए। कितने? 35%। लेकिन वो उत्तीर्णांक से 18 अधिक लाया था। अधिक लाया तो भी मैं तो कम करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे तो सब कुछ सिर्फ क्या करना है? पास करना है। अब ये भी सिर्फ पास है, ये भी सिर्फ पास है। अब ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे जी सर। अब इसको इधर भेज, प्रतिशत को प्रतिशत से माइनस कर लो और संख्या को संख्या से। 25% इधर जाएंगे, कितने बचेंगे? 10%। और ये 18 इधर आएंगे तो माइनस के प्लस हो जाएंगे, यानी 38। अगर 10% 38 है तो 100% क्या होगा? 10 से गुणा करा दो दोनों तरफ, कितना आ गया? 380। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कुल पूर्णांक क्या होगा? तो 380 का होगा। चलिए जी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है? सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई। सरिता पढ़ाई कम कर रही थी तो 40 अंक से फेल हो गई। ठीक है जी। अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक लाया। अपन क्या है? दयावान। दयावान आदमी क्या करेगा? सरिता के भी 25% अंक प्राप्त हुए, लेकिन फेल कितने से हो गई? फेल कितने से हो गए? 40 से। 40 अंक इसमें जोड़ देंगे और इसको क्या कर देंगे? पास कर देंगे। ठीक है। अब अंशुल ने कितने अंक प्राप्त किए? 40% अंक प्राप्त किए, लेकिन वो पास होने से कितने अधिक लाया था? 35 अधिक लाया था। 35 अपन इसको घटा देंगे। अब ये भी सिर्फ पास है, ये भी सिर्फ पास है। सिर्फ पास और सिर्फ पास क्या होता है मेरे लाल? दोनों पास पास तो बराबर है। अब प्रतिशत को प्रतिशत से माइनस कर लो तो 25 में से 40 जाएंगे तो सॉरी 40 में से 25 जाएंगे तो कितने? 15%। और ये इसको इधर भेजा तो इसको इधर लाएंगे, ये कितना हो गया? 40 और 35 कितना हो गया? 75। 1% बराबर कितना हो गया मेरे लाल? 5 के बराबर 15 को 75। 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 500 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। ठीक है। चलिए जी प्रश्न नंबर 41 करते हैं। प्रश्न नंबर 41 क्या कहता है? एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए, ये लो 28%, तथा वह 55 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया 55 अंकों से। अपने को क्या करना? सिर्फ पास। 28% में से मैं अगर 55 अंक जोड़ दूं तो वो भी पास हो गया कि नहीं? हो गया। फिर उसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने क्या किया? 37% अंक प्राप्त किए।
ठीक है, लेकिन वह पास होने से 17 नंबर अधिक लाया था, तो 17 इसमें से घटा, ठीक है, 17 नंबर घटा है। अब ये भी सिर्फ पास है, ये भी सिर्फ पास, बराबर कर दो। अब ये इधर जाएगा 37 को उधर भेज देते हैं, ये कितना आएगा आपके, इसको इधर भेजा तो कितना आ गए 9%। और 55 में इधर ये लाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 55 और 15 कितने हो गए 70 और 72। 1% बराबर क्या आ गया तुम्हारे 8। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, इधर कर रहा हूं मैं ना, 100% बराबर क्या आ जाएगा आपके 800। क्यों, क्योंकि इधर इसको भी 100 से गुणा किया, इसको भी 100 से। अब प्रश्न कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। अपन में इनमें से कोई सा भी एक फॉर्मेट अपने को यूज ले लेना, तो उसमें अपन कर लेंगे, जैसे अपने निकाल लेना 800 का कितना निकाल लोगे, 800 का 37% निकाल लोगे, 1 0 से 0, 8 7 56, 5 हासिल के, 8 3 24, 24 से 5 29, 296। 296 में से ये वाला लिया ना अपने, तो -17 कर दो, केवल पासिंग मार्क्स निकाल दो। 17 की तो 16 में से 7 गए तो कितने बचे 9, इधर क्या बचा 8, 8 में से एक गया 7 और ये 2, यानी कि अब पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए थे उसको, सिर्फ 279। उत्तीर्णांक पूछ रहा है अपने को। एक बार फिर से देखो भाई, एक परीक्षा में 28% अंक प्राप्त किए किसी बच्चे ने और 55 अंकों से फेल हो गया था, 28% में से प्लस 55 किए तो प्लस 55 कर दिए तो ये सिर्फ पास हो गए। फिर दूसरे ने 37% प्राप्त किया लेकिन वो 17 अधिक था तो उसको घटा दिया, ये भी सिर्फ पास हो गए। दोनों को बराबर रखा, परसेंट निकाला, 9% बराबर आया 72, 1% बराबर 8, तो 100% बराबर 800। फिर अपने को कह रहा है कि उत्तीर्णांक निकालना है। अब ये भी उत्तीर्णांक है, ये भी उत्तीर्णांक, चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो, अपन ने लिया ये वाला 800 का 37% निकाला हुआ है 296, 296 में से 17 माइनस किया तो 2279। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह पढ़ते रहिए आराम से मन लगाकर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।